और अनहद नाद सुनने के रसिया होते हैं। ये अपने बातों को ही दृढ़ मानते हैं। इन योगियों की कथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे लोग पहले के पुरुषों की सुन सुन कर वाणी को पिंड के प्रमाण को ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि प्राप्त करने की कल्पना करते रहते हैं। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, धरती उलटी आकाश ही बेधे, ये सब अकथ कहानी। संत कबीरदास जी कहते हैं, ये हठ योगी जो होते हैं पिंड के प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि प्राप्त करने की कल्पना करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं, संसार में हर एक प्राणी के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस परिपूर्ण है। संत यहाँ सदगुरु कबीरदास जी बता रहे हैं कि संसार के हर प्राणी के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस परिपूर्ण है, जो कि सरित जल भी है और वही राम सुधा रस भी है। सरित जल भी है और वही राम सुधा रस भी है, जिसे आगे कह चुके हैं, चरणदास जी ने लिखे हैं, तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाथ, घटे बढ़े उपजे नहीं तान बाद विवाद। यह संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ये सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के हर प्राणी के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस परिपूर्ण है, जो सरित जल भी है और वही राम सुधा रस भी है। किंतु हठ योगी पुरुष भ्रम में पड़कर मूर्धा से गिरते हुए विकारग्रस्त जल को लंबिका योग यानी खेचरी मुद्रा द्वारा बिना बर्तन के ही अमृत मानकर पान करते हैं। अमृत मानकर उस जल को पान करते हैं। मूर्धा द्वारा जो विकार ग्रस्त जल गिरते रहता है, खेचरी मुद्रा द्वारा, लंबिका योग के द्वारा हठ योगी लोग पान करते हैं रहते हैं, बिना बर्तन के ही, बिना प्याले के ही। और वह भी कहते हैं कि इसका पान करने से योगी अमर तत्व को प्राप्त करता है। ये हठ योगियों का वर्णन हुआ। हठ योगी, जबकि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ये आत्मस्वरूप रस परिपूर्ण है, वही सरित जल भी है और राम सुधा रस भी है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करहि जहि पाना। राम सुधा रस है, सरित जल भी है और पवित्र है। सब प्रत्येक मानव के हृदय में स्वरूप रस भरा हुआ है। इसे कहते हैं तुरीयावस्था में जाने के बाद सदगुरु की कृपा से तुरीया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बढ़े उपजे नहीं तहान वाद विवाद। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं, जिसे जीव द्रव कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में कहा जाता है। विद्वानों का विचार है, यह जीवन क्या है, कौन सा तत्व जीवन का आधार है, ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका समुचित समाधान सच पूछो तो अभी तक नहीं हो पाया है। किंतु जीवन के पीछे जो रहस्य है, उसे समझने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। किंतु हम निश्चय पूर्वक इतना ही कह सकते हैं